दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ लाइब्रेरियन एम्बिशन क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग कोलन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे और हम लोग स्पेस आइसोलेट पढ़ चुके हैं। अब हम लोग टाइम आइसोलेट के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस तरह स्पेस आइसोलेट में S1 और S2 था, उसी तरह टाइम आइसोलेट में भी T1 और T2 है। तो T1 में हम लोग पढ़ेंगे वर्ष, शताब्दी, समय इत्यादि के बारे में, और T2 में पढ़ेंगे शरद, बसंत, जाड़ा, मतलब कि ये सब गर्मी, ये सब का नंबर पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं एडी और बीसी। ठीक है, एडी और बीसी कहते किसे हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप जाते हैं इंटरव्यू में कहीं जाते हैं और आपसे पूछ दे कि बताइए आप टाइम आइसोलेट पढ़े हैं, तो उसमें एडी और बीसी पढ़ने के लिए है। तो एडी और बीसी कहते किसे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए भी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए है। ठीक है, तो देखिए हम लोग एडी किसे कहते हैं। एडिशन, ईसा मसीह के जन्म के समय के बाद के समय को हम लोग क्या कहते हैं, ईस्वी कहते हैं। जो अभी चल रहा है, वो क्या है, ईस्वी है। ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है वो ईस्वी है, और जो ईसा मसीह के जन्म के समय के पहले का जो समय है वो क्या है, ईसा पूर्व है, यानी कि बीसी है। क्या है, बीसी, यानी ईसा पूर्व। जन्म के समय का बाद ईस्वी, याद रखिएगा इतना ही, जन्म के समय का बाद ईस्वी जो अभी चल रहा है, और ईसा मसीह के जन्म के समय की पहले का समय जो है वो क्या है, ईसा पूर्व, यानी कि बीसी। अब देखिए यहाँ ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईस्वी कहते हैं, एडी यानी एडिशन। ठीक है, और ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं, यानी बीसी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, एडी की गणना, एडी के समय की गणना, एडी के समय की गणना यानी सॉरी ईस्वी के समय की गणना सीधे क्रम में की जाती है। समय की गणना सीधे क्रम में की जाती है। सीधे क्रम में की जाती है, जबकि जो बीसी है ईसा पूर्व यानी कि बीसी की गणना, बीसी के समय की गणना उल्टे क्रम में की जाती है। की गणना उल्टे क्रम में की जाती है। क्या है, एडी के समय की गणना सीधे क्रम में, जैसे कि 2000, 2001, 2002, 2003, अभी ईस्वी चल रहा है, एडी चल रहा है, तो इसकी गणना अभी सीधे क्रम में की जा रही है। और जो बीसी है, ईसा पूर्व है, उसकी गणना उल्टे क्रम में की जाती है। ठीक है, देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग नहीं भी जानते हैं तो प्लीज इसे अच्छे से समझ लीजिए और लिख लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि इंटरव्यू में पूछ देता है कि आप टाइम आइसोलेट पढ़े हैं, टाइम आइसोलेट में बताइए कि एडी और बीसी किसे कहते हैं, एडी और बीसी में अंतर बताइए, कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए और अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए इसे। देखिए टी वन में क्या, इसमें शताब्दी, दशक, वर्ष तथा भूगर्भीय युगों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए में क्या है, बिफोर 9999 बीसी, बिफोर 9999 बीसी, बीसी मीन्स ईसा पूर्व, हम पहले ही बता दिए थे बीसी और एडी। ठीक है, वी 999 टू 1000 बीसी, सी
999 टू 1 BC। BC की गणना उल्टे क्रम में होती है, BC की गणना उल्टे क्रम में होती है, जबकि AD की गणना सीधे क्रम में होती है। तो देख रहे हैं सब उल्टा है, 999 टू 1000, 999 टू 1। डी में अब हम लोग देखिए, अब हम लोग कहाँ आ गए, AD में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के समय के बाद का समय। ये क्या था, अब तक ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय था, ABC, ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। अब हम लोग आ गए हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। ठीक है, तो डी हो गया 1 टू 999 AD, 1 टू 999। ठीक है, ई हो गया 999 के बाद 1000 टू 1099। एफ हो गया 1100 टू 1199। जी हो गया 1200 टू 1299 AD। एच हो गया 1300 टू 1399 AD। आई हो गया 1400 टू 1499 AD। यानी कि देखिए, एक ये जो AD है, एडिशन कितने साल का होता है, शताब्दी 100 साल का होता है। ठीक है, 100 साल का होता है। तो ये सबका नंबर इंडिकेट किया है कि अगर किसी का जन्म 1444 में हुआ, ठीक है, तो 1444 में अगर किसी का जन्म होता है तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, टाइम आइसोलेट में उसका अपना एक कोड है। तो अब मान लिया कि किसी का जन्म 1444 में होता है, ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए आई है, इसका क्या है, 1400 से 1499 तक के कोड को क्या है, कोड का नंबर आई है, आई से हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं। 44 यही रह जाएगा, I24 हो जाएगा। ठीक है, जे का है 1500 से 1599 AD, के 1600 से 1699 AD, L 1700 से 1799 AD, M 1800 से 1899 AD। देखिए इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि इसी AD में, शताब्दी में एस.आर. रंगनाथन, मेलविल डेवी सभी का जन्म हुआ था। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछ देता है कि टाइम आइसोलेट में रंगनाथन का जन्म शताब्दी बताइए। तो ये इसमें सबका जन्म हुआ था, इसलिए एम 1800 से 1899, एन 1900 से 1999 AD। पी देखिए एम एन, ओ गॉन है, ओ खत्म है, ऐसा ना कि कंटिन्यू कर दीजिए, ओ खत्म है, ओ नहीं है। एम एन के बाद सीधे पी पे आ जाता है। पी में क्या है, 2000 से 299, जो कि अभी चल रहा है, हम लोग का कितना चल रहा है, 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है। तो अब हम लोग कैसे इसको बनाएंगे टाइम आइसोलेट के अंतर्गत, तो यहाँ पे क्या होगा, P24, P24, अभी हम लोग का 24 चल रहा है 2024, तो अब P हो गया 2000 से लेकर 2099 तक का नंबर। ठीक है, आइए अब आगे भी क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए Q क्या है, 2100 यानी 2100 टू 2199 AD। R है 2200 टू 2299 AD। S है 2300 टू 2399 AD। T है 2499 AD। U 2525 से 2599 AD। V है 2699 AD। W 2799 AD। X, W के बाद X 2800 से 2899 AD। Y A 2900 से 2999 AD। Y V 3000 से 3099 AD। A5 क्वाटरनरी। ठीक है, A5 क्या है, क्वाटरनरी। ठीक, तो सबका याद कर लीजिएगा कि जैसे कि 2300 से है, 2400 है, 2100 है, 2200 है, तो इसका क्या है, अगर ये पूछ दे, मान लिए कि क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग इन सीसी। सपोज अगर इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग इन सीसी,
तब क्या जवाब देंगे आप? अगर आपको याद रहेगा तभी तो जवाब देंगे। मान लिए कि आपका जन्म 2000 के बाद हुआ हो या 1900 के बाद हुआ हो, ठीक है? तो 1900 का क्या है नंबर? n, और इसका क्या है नंबर? p, है ना? पीछे हम लोग पढ़े थे 1900 का क्या आता है n में और इसका आता है p में। मान लीजिए कि आपका जन्म 1990 है, 1990 में आपका जन्म हुआ है। अगर वो पूछता है एग्जामिनर, सॉरी इंटरव्यू में, कि व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग इन सीसी, यानी सीसी के अकॉर्डिंग आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो क्या बताएंगे? सॉरी, सीसी के टाइम आइसोलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो क्या बताएंगे? मान लीजिए कि आपका जन्म 1990 में हुआ है, तो क्या होगा? आपको क्या जवाब देना है? इन 90। क्या जवाब देना है? इन 90, यानी कि मेरा जन्म 1990 में हुआ है। अगर आपका जन्म 2001 में होता है, ठीक है, या तो एन में होगा या पी में होगा, ठीक है? तो अगर आपका जन्म 2001 में है तो आप वहां क्या जवाब देंगे? P1, P1, यानी कि मेरा जन्म 2001 में हुआ है, ठीक है? तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर देता है। अगर ज्यादा डेप्थ इंटरव्यू लेने लगता है तो ऐसा क्वेश्चन कर देता है।